हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। और जब भी किन्हीं दो और तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो हमेशा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यानी कि दूरी सूत्र लगाना, ठीक है, जब भी कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट की, तो वो है उसमें -6,7 और -1, -5, ठीक है। सोल्यूशन लिखना, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालनी हो मुझे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार। और दूरी सूत्र जो होता है वो x1 x2 वाला होता है, इसलिए हमें सबसे पहले इसमें ये हमेशा ये करना, x1 बराबर -6, x1 होता है, x2 होता है, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 इक्वल्स टू -5। अब लिख देंगे फॉर्मूला, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसमें, x2 कितना है -1, फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर x1 खुद माइनस, तो ये हो गया माइनस, तो फिर दो ब्रैकेट लगाना है, फिर होल ब्रैकेट और लगेगा। ये थोड़ा ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जब भी माइनस आ जाए उसमें एक छोटा ब्रैकेट और लगा दो। फिर y2 है -5, तो इसमें छोटा ब्रैकेट लगाओ पहले y2, ठीक है, y2 हो गया, फिर माइनस y1 है 7, फिर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो -1 और ये माइनस हो गया प्लस, जब ब्रैकेट ओपन होगा फिर बाहर जो स्क्वायर था ना वो एज इट इज अभी भी, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस का इशू है इसमें। ये -5 और ये -7 एज इट इज का स्क्वायर। इसके बाद देखो -1 है, प्लस का 6 तो बच गया प्लस का 5, ऊपर का स्क्वायर प्लस -5 -7 ये हो गया माइनस का 12 का स्क्वायर, माइनस का 12 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन तो अपना वही रखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144, आप जानते हो, ये हो गया 169, 169 और 169 का मतलब 13। तो कॉमन सेंस की बात है, 13 यूनिट लिख दो चाहे, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं, सेंटीमीटर जब ना हो तो आपको क्या लिखना, 13 यूनिट या फिर 13 मात्रक, और ये आंसर, ठीक है बच्चे। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। x1 हो जाएगा बच्चे -1 और x2 हो जाएगा 8, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -2, फिर वही अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 8 माइनस x1, तो वो खुद माइनस का, इसलिए फिर से ब्रैकेट, प्लस y2 है -2 माइनस और y1 फिर माइनस है, तो फिर एक ब्रैकेट और लगा दो ताकि प्लस हो जाए वो खुल के। अब देखो ये 8 का तो 8 और माइनस माइनस हो गया +1 और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस का 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस का, मल्टीप्लाई होने के बाद तो प्लस का 1 हो गया स्क्वायर, फिर 8 और 1 हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर, 2 माइनस का 2 और प्लस का 1 तो बच जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर। तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और +1 हो चाहे -1 उसका तो 1 का तो 1 ही होना है, तो √82, 82 यूनिट, ठीक है, यानी कि 82 मात्रक 82 यूनिट आपका इस तरीके से सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, इसको ओपन करते हैं अब। हाँ बच्चे अब देखो ये जो थर्ड पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़े ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, बहुत ईजी वे में कराने की कोशिश करिए बच्चे। सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें तो x1 हो गया अपना ये AT1 का स्क्वायर, x2 हो गया AT2
T2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही y1 हो गया 2AT1 और y2 हो गया 2AT2, 2AT2, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान समझना। फिर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूले की, दूरी सूत्र के अनुसार, ठीक है। वो आप कैसे ही लगा दो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम x1 लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हो। मैंने x2 माइनस x1 करवाया, सब कुछ सही है, इससे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें, आंसर सब सही माने जाते हैं। अब x1 देखो AT1, ठीक है, स्क्वायर ये x1 है, माइनस x2 AT2, ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। y1 2AT1, वैल्यू ध्यान से रखना है ना, माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये खुलेगा बच्चे a माइनस बी का स्क्वायर, जो आप सब जानते हो क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ये लिख देना भले साइड में, a माइनस बी। एग्जाम में सब बात लिख के आनी है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये अपन को लिखना है फॉर्मूला यहाँ। तो ये a है, a देखो ये a का स्क्वायर अपन अगर करें तो ध्यान समझना, खुद स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो मैं शॉर्ट में नहीं करूँगा, पूरा लिखेंगे अपन, माइनस 2a, ये हो गया और ये b हो गया। शॉर्ट में करोगे तो शॉर्ट में नंबर मिलेंगे, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इधर करो, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये आपका b। ओके, अब समझना, a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पहले a पे लगा तो a को कर गया a स्क्वायर, फिर t1 पे लगा तो t1 हो गया, जो पहले स्क्वायर था हो गया 4, t1 4 हो गया, ठीक है। फिर इसकी तरह ये ऐसे ये हुआ तो ये हो गया a स्क्वायर और t2 भी हो गया 4 जो स्क्वायर था। फिर ध्यान समझना यहाँ पर 2 का 2, a और a हो गया a स्क्वायर, t1 का स्क्वायर t1 नहीं है, t2 का स्क्वायर भी t2 है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इसका स्क्वायर खुला 2 का हो गया 4, a स्क्वायर t1 का भी स्क्वायर, ऐसा इधर 2 का हो गया 4, a का भी स्क्वायर और t2 का भी स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो गया, 8 और a हो गया a स्क्वायर और t1 t2। चलो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब यहाँ दिमाग लगाना है बस, ठीक है, और दिमाग इजीली लग जाएगा। जैसे अगर अपन इसकी बात करें, 3 की 1 2 3, ये जो 3 वैल्यू है ना, ये इसकी अपन अगर बात करें, सिर्फ 3 3 के जोड़े बना लो, इसमें भी देख लो, बोले 4 4 4 कॉमन आते नजर आ रहे हैं आपको। तो अगर इन 3 की बात करें, इनमें कॉमन क्या जा रहा है, a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा फिर अगर a स्क्वायर इसका निकल गया तो t1 का 4, यहाँ t2 का 4, 2 आएगा, a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो t1 का स्क्वायर और t2 का स्क्वायर, बस समझ गए। ऐसे इधर आ जाओ, इन तीनों में क्या कॉमन है, 4, ठीक है। अगर 4 इन तीनों में कॉमन है, 4a स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, तो 2, a स्क्वायर बाहर आ गया, तो t1 t2। अब यहाँ दिमाग लगाना है ना, देखो ये जो a स्क्वायर है वो एज इट इज बाहर है, अंदर देखो, यहाँ दिमाग लगाओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, अभी फिर से फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ दिमाग पूरा लगाना है अपन को, ये a है ये b है, लेकिन ये कैसा है, ये खुला हुआ फॉर्मूला है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, पूरा ये वाला पार्ट है, ये वाला। इसको अब जब ये बनाना है तो ध्यान से समझना, ये कब 4 होगा, जब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर a है वो t1 का स्क्वायर हुआ होगा, t1 का स्क्वायर हुआ होगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, t1 का स्क्वायर, समझ गए, t1 का स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, t2 4 है, इसका मतलब t2 का स्क्वायर। तो ये बात समझ जाना, इसका मतलब ये हुआ कि अपन यहाँ से इस पूरे को इसको
कह सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमेशा मैंने कहा था ना, यहाँ से पहचान लो a और b की वैल्यू ये होती है हमेशा, ठीक है। तो ये अपन ले लेंगे, यहाँ से शॉर्ट में लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कह सकते हैं इस पूरे को, ठीक है। ऐसे यहाँ जाओ, 4a स्क्वायर अपनी जगह ही है, अंदर आओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसका मतलब a और b की वैल्यू क्या है, t1 t2। इसको भी कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस वाली चीज को। अब देखो आप ये समझ रहे होंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब माइनस वाला फॉर्मूला है। अब देखो, अब इस पूरी प्रोसेस में इसमें और इसमें जो हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं वो क्या कॉमन आ सकता है, एक तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ t1 t2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ अपन को खोलना है, वो ध्यान समझना है, दिमाग लगाना कि यहाँ अगर अपन बात करें, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो इसको अंदर खोलो, अंदर खोलेंगे तो एक ब्रैकेट और लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और ऊपर जो होल स्क्वायर है वो अपनी जगह है, बस सिर्फ अंदर खोला है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। बाहर स्क्वायर है जो एज इट इज है बस। अब यहाँ 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 स्क्वायर अपनी जगह है, ठीक है। अब समझो, अब इस पूरे में कॉमन ले लो, पूरे में का मतलब ये पूरा एक है, ये पूरा एक, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है, आपको जितनी आ सकती है पूरी लेनी है। एक तो a स्क्वायर इस पूरे में भी है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको एक ही माना जाएगा। a स्क्वायर इसमें भी है, इस पूरे में भी a स्क्वायर, एक तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर t1 t2 है, यहाँ पर भी t1 t2 है, लेकिन यहाँ पर t1 t2 का स्क्वायर है। तो एक काम करो फिर, आप एक प्रोसेस और चला लो, ये जो स्क्वायर है ना वो इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक लाइन और लिखा देता हूँ। तो इसके भी ऊपर स्क्वायर लग गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, इसका मतलब होल जो स्क्वायर था वो हट गया, दोनों ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। ध्यान समझना है ना, यहाँ प्लस है, और इधर 4a स्क्वायर और जो आपका t1 माइनस t2 है वो एज इट इज। अब इजीली समझ में आ जाएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है। एक तो a स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, एक t1 प्लस t1 माइनस t2 ये रहा, ये भी इसमें कॉमन, ये भी इसमें कॉमन, तो t1 माइनस t2 का स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा ये बताओ बात, इसमें से a स्क्वायर निकल गया, यस ये निकल गया, पीछे क्या बचा, ये t1 प्लस t2 का स्क्वायर बचा अंदर, और इसमें ये निकल गया बाहर, a स्क्वायर निकल गया बाहर, तो सिर्फ 4 बचा। समझ में आ गई बात, ओके। अब देखो, अब जो मल्टीप्लाई में होता है रूट के बाहर आ जाएगा। जैसे a का स्क्वायर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, a के स्क्वायर रूट के बाहर अगर ले लिया तो, जैसे रूट के अंदर 4 होता है तो बाहर क्या हो जाएगा 2, सेम लाइक वही है कि अगर यहाँ अपन a स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया सिर्फ a, और t1 माइनस t2 का जो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर आ गया t1 माइनस t2, और ये चीज़ एज इट इज अंदर आ जाएगी, t1 प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 4, ये बाहर नहीं आएगा, तो a t1 माइनस t2 ब्रैकेट और अंदर जाएगा t1 माइनस t2 का स्क्वायर प्लस 4। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तीसरा पार्ट जो अपन ने सोल्व कर लिया, ओके।